है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, फितनों का ज़माना शुरू हो चुका है। जिधर देखो फितने ही फितने नज़र आ रहे हैं। कुछ फितने बाहर के हैं तो कुछ फितने अंदर के हैं। कुछ फितने घरों के हैं तो कुछ फितने बाज़ारों के हैं। और इन फितनों में भी अजीब दौर आ चुका है कि कुछ फितने ऐसे हैं जो मस्जिदों में भी होते हैं। तो ऐसे फितनों के ज़माने में हम लोग क़दम रख चुके हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन फितनों के ज़माने में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने ईमान और आमाल की हिफाजत करें, अपने घरों दुकानों की हिफाजत रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी फितने में हम लोग मुब्तला हो जाएं, उसकी वजह से हमारा घर का, दुकान का, व्यापार का या अपने बच्चों का या अपनी ज़िंदगी का या आखिरत का कुछ नुकसान हो जाए। इससे बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। और इन फितनों में भी आज जो है मियाँ बीवी वाला जो है मसला, मियाँ बीवी वाला फितना जो है बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। हर दिन जो है तलाक़ें आम हो रही हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जितनी भी हलाल चीज़ें हैं, जितनी भी जायज़ चीज़ें हैं, उन तमाम जायज़ और हलाल चीज़ों में अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज़ अगर कोई है तो वो तलाक़ है। आज हमारे जो घरों का मसला है, घरों के अंदर के जो झगड़े हैं, घरों के अंदर के जो फितने हैं, इनकी वजह से बहुत सारे घर उजड़ रहे हैं, बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा ज़माना आज आ चुका है, शादी हो जाती है, कभी कभी देखने को मिलता है, सुनने में आता है, शादी हो गई, शादी होने के 5-6 महीने भी मियाँ बीवी मिलकर नहीं रह सकते, फ़ौरन जो है इनकी तलाक़ हो जाती हैं। और ऐसी भी कारगुजारियाँ हैं कि
निकाह हुआ, उसी दिन शाम में तलाक हो गई। तो ये अजीब जो है दौर शुरू हो चुका है। इस दौर में हमारे लिए सबसे बड़ा फितना जो सामने आ रहा है वो है घरों के अंदर का फितना है। लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात, मियाँ बीवी का एक दूसरे के हुकूक़ को अदा न करना, ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए फितना और बहुत ही बड़ी आजमाइश की चीज़ हो चुकी है। 1 साल मुकम्मल हो चुका है जबकि फितनों के बारे में 1 साल पहले बात आई थी कि फितने जो हैं दुनिया के अंदर क़यामत के करीब 6 किस्म के होंगे और उसमें से सबसे पहला फितना आदमी के अंदर शुरू होगा। और वो फितना कौन सा फितना होगा? बेदीनी का फितना होगा। आदमी के पास इल्म तो रहेगा लेकिन दीन से बहुत दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से घर बर्बाद हो जाएंगे, बीवी के हुकूक अदा नहीं हो सकते, माँ बाप के हुकूक अदा नहीं हो सकते, औलाद के हुकूक अदा नहीं हो सकते। और दिन ब दिन ये फितना जो है बहुत ही मजबूत होता जा रहा है और ये गुनाह और ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इस फितने को किसी भी तरीक़े से कम करने की, कम नहीं बल्कि किसी भी तरीक़े से ख़त्म करने की कोशिश हम लोगों को करना है। और ये फितना कैसे ख़त्म होगा? उसके लिए हमें अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और उसवे हसना को देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर के अंदर की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा कि आपकी घर के अंदर की ज़िंदगी कैसे थी, उसी तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को भी बनाना पड़ेगा। तब जाके ये फितना और ये आजमाइश ये ख़त्म हो जाएगा। वरना तो फिर जो है ये फितना और भी मज़बूत होता जाएगा। आज तो हम जो है गिनती में जो है इन केसेसों को ले रहे हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा आएगा कि उस ज़माने में हम जो है हिसाब भी नहीं लगा सकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है हमारा कोई भी काम हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और उसवे हसना को देखें। एक आदमी की शादी होती है, शादी होने के बाद बीवी के हुकूक शौहर के ऊपर क्या आते हैं, इसको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। अगर शौहर अपने बीवी के हुकूक समझ जाए और बीवी अपने शौहर के हुकूक समझ जाए और उसको पूरा करने की कोशिश में दोनों लगे रहें, तो इंशाअल्लाह कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें झगड़े हो जाएं, फसादात हो जाएं और लड़ाइयाँ हो जाएं। उन फसादात, झगड़े और लड़ाइयों की वजह से बात तलाक़ तक पहुँच जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तमाम घरों की हिफाजत फरमाएंगे। सबसे पहले समझना है कि शादी होने के बाद शादी किसको कहते हैं, पहले इसको समझें। आमतौर से हम लोग जो हैं शादी, निकाह और भी बहुत सारे जो है नाम होते हैं, इसका मतलब क्या है? वैसे तो जो है हज़रात मुफस्सिरीन और हज़रात मुहद्दिसीन, हज़रात मुहक्किकीन और इसी तरीक़े से हज़रात फ़ुक़हा के पास अलग अलग जो हैं इसके मतालिब हैं, अलग अलग जो हैं इसके माने हैं। लेकिन आम तौर से जो माना समझा जाता है उर्फ़ के अंदर, वो माना यही है कि शादी का मतलब दो इंसान
एक ऐसे रिश्ते में बंध जाएं जो क़ियामत तक जुदा ना हो सके। इसको जो है शादी और निकाह कहा जाता है। और ये मतलब जो है सबके जहन में और सबके समझ में आने वाला मतलब है। अगर इल्मी बात अगर कहूँ तो निकाह का मतलब, निकाह का माना, शादी का मतलब और शादी का माना हम लोग समझ नहीं सकते। तो इल्मी बात को छोड़कर, इल्मी बात से हटकर आम लोगों के जहनों के एतबार से ये मतलब मैं आप हजरात के सामने बयान कर रहा हूँ कि शादी और निकाह का मतलब ये है कि अनजाने दो, यानी एक मर्द और एक औरत जिनका पहले से कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर रिश्तेदारी हो तो कोई ताल्लुक़ नहीं दोनों में, तो इस निकाह और शादी के ज़रिए से दोनों के अंदर एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है, एक ऐसा ताल्लुक़ कायम हो जाता है कि ये रिश्ता और ये ताल्लुक़ इन दोनों को तमाम ताल्लुक़ात, तमाम रिश्तेदारियों से ऊंचा कर देता है। मिशकात की रिवायत है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादी के अलावा कोई चीज़ मैं ये नहीं समझता कि मोहब्बत का ज़रिया बने। शादी और निकाह ही एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में मोहब्बत पैदा करती है और मोहब्बत के साथ साथ दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को पूरा करने का जज्बा पैदा करती है। इसको जो है निकाह और शादी कहा जाता है। शादी हो गई, निकाह हो गया, शौहर के ऊपर बीवी के 3 हुकूक आते हैं। इन 3 हुकूक को समझने की ज़रूरत है। जब कभी ज़िंदगी में इन 3 हुकूक में कमी पेशी होती है तो इसी बात को लेकर औरत झगड़ा करती है और वो झगड़ा तलाक तक पहुंचता है। यही 3 बड़े हुकूक हैं। एक खाने पीने का, और एक रहने सहने का, और एक कपड़े का। ये 3 हुकूक बड़े हैं। बदनी हुकूक वो तो है ही, उसके बगैर उसको जो है उस रिश्ते को शादी और निकाह नहीं कहा जाता। लेकिन उस चीज़ को छोड़कर बड़े हुकूक जो हैं 3 हैं, खाना, कपड़ा और घर। इन 3 चीज़ों में अगर कोई शौहर अपनी औरत के ताल्लुक़ से कमी पेशी से काम लेता है तो वहाँ से झगड़ा शुरू होता है और वो झगड़ा शुरू होकर तलाक तक पहुँचता है। अब इसको जो है तफसील से समझने की ज़रूरत है। 3 हुकूक तो समझ में आ गए, एक खाना और एक कपड़ा और एक घर। अब इसकी खासियत क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में शरीयत यही कहती है कि बंदा जो खाता है वही खाना अपने शौहर, अपने जो है बीवी को खिलाए। अगर वो खाना नहीं खिला सकता तो उतनी कीमत का खाना कोई दूसरा अपनी बीवी को खिलाए। इसी तरीके से जिस घर में शौहर रहता है और उस घर में जितने इंतज़ामात, जितनी सहूलतें शौहर के लिए होती हैं, वही घर और उतनी ही सहूलतें, उतने ही इंतज़ामात बीवी के लिए भी होनी चाहिए। अगर किसी की 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं, तो सबको जो है ये घर में जोड़ कर नहीं रख सकते। हमारे अंदर जो है इतनी दीनदारी नहीं है, हमारे अंदर जो है इतनी जो है बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है कि भाई किसी की 2 शादियां हैं और वो आदमी दोनों बीवियों को एक ही घर में रखे। ऐसा हो नहीं सकता। अगर दोनों बीवियों को एक घर में रखेगा तो दोनों मिलकर इसको मारेंगे, ऐसी हालत आती है। तो आम तौर से यहाँ तो जो है हमारे मुल्क के एतबार से कोई आदमी जो है 99% अगर ये बात कहूँ तो झूठ नहीं है कि कोई आदमी जो है दूसरी शादी का सोचता नहीं है। इसलिए कि पहली शादी को और पहली बीवी को संभालते संभालते आदमी जो है बूढ़ा हो जाता है, इसकी हड्डियां खिंच जाती हैं और इसके घुटनों का दर्द आ जाता है। अब ऐसे में दूसरी शादी के आदमी सोच नहीं सकता।
अगर किसी की इत्तेफाक से 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आदमी क्या करे, बराबर का मामला करे। जो घर अपने लिए ले रहा है और अपने घर में जितनी इंतज़ामात अपने लिए कर रहा है, जितनी सहूलतें अपने लिए कर रहा है, उतने ही इंतज़ामात, वैसा ही घर और वैसी सहूलतें अपनी बीवी के लिए भी करे। नहीं, एक ही बीवी है, दोनों को जो है एक ही घर में रहना है। अब शौहर जो है ये सोचे कि भाई मैं मर्द हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, ये सोचकर अपने लिए कमरा अलग कर लिया और उस कमरे में जो है अच्छा सा जो है उसमें फर्श यानी कि पलंग है और इसी तरीके से अच्छा कीमती बेड है, उसमें जो है एसी का इंतज़ाम सब कुछ कर लिया, लेकिन उस कमरे में अपनी बीवी को आने नहीं देता, तो ये भी बीवी के साथ हक तलफी है। तो शरीयत इसी को कहती है कि खाने का भी हक अदा हो जाए और इसी तरीके से कपड़े का भी हक अदा हो जाए और इसी तरीके से रहने सहने का भी हक अदा हो जाए। तो जो खाना हम लोग खाते हैं, जो घर हम अपने लिए पसंद करते हैं, उस घर में जितनी सहूलतें हम अपने लिए पसंद करते हैं, उतनी सहूलतें वैसा घर हम जो है अपनी बीवी को देना पड़ेगा। उसी वक्त जो है हम अपनी बीवी का हक अदा करने वाले होंगे। और तीसरी चीज़ कपड़ा है। कपड़ा भी इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बाज़े वक्त में कपड़ा पहनना, सतर का छुपाना फ़र्ज़ बन जाता है। वैसे तो जो है सतर मर्द का जो है नाफ से लेकर घुटने तक, इसको छुपाना किसी भी हाल में फ़र्ज़ है ही, लेकिन बाज़े औक़ात में अपने पूरे बदन को ढांपना भी इंसान के लिए फ़र्ज़ बन जाता है। और वो कौन सा वक्त है उसकी भी जो है मैं आपको निशानदेही करता चलूं कि किसी बाज़ार में हम लोग जा रहे हैं और उस बाज़ार में बहुत जो है बेपर्दगी हो रही है और औरतें घूमती रहती हैं। तो ऐसे वक्त में कोई उस बाज़ार के अंदर दीनदारी उनके अंदर नहीं है, बाज़ार में घूमने वाली औरतों में, और वो औरतें और हम सब मिलकर घूमेंगे तो हमारी निगाह उन पर पड़ेगी, उनकी निगाह हम पर पड़ेगी। हम चाहते हैं कि पर्दे में रहें, हम तो अपनी निगाहों को बचा लेंगे, लेकिन शरीयत यहाँ तक कहती है कि भाई तू खुद गुनाह ना कर और किसी और को गुनाह करने का मौका भी ना दे, किसी और को गुनाह करने का मौका भी ना दे। हमने जो है अपने अकाबिरीन को देखा है, अपने असातिज़ा को देखा है कि बस में जब सफ़र करते हैं और बस के अंदर कोई नामहरम औरत हो तो क्या करते हैं, अब पूरा जिस्म तो ढका हुआ है लेकिन चेहरे को भी ढांप लेते हैं। तरीक़ा क्या होता है कि हर किसी के पास जो है रुमाल होती है, किसी के पास जो है दस्ती होती है, वो जो है अपने आंख तक बांध लेते हैं और अपनी टोपी को आंख के ऊपर डाल लेते हैं। तो ये जो है पर्दा है। ये हमने जो है अपने अकाबिर और अपने असातिज़ा को देखा है। तो इसी तरीके से कभी कभी इंसान के लिए, मर्द के लिए अपने पूरे बदन को छुपाना फ़र्ज़ बन जाता है। चेहरे को छुपाना मर्द के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए कपड़े का भी हक अदा होना ज़रूरी है। जितना अच्छा कपड़ा हम पहनते हैं उतना ही अच्छा कपड़ा अपनी बीवी को पहनाएं। वैसा कपड़ा अगर नहीं पहना सकते या फिर जो है हम जिस कपड़े को पसंद कर रहे हैं वो कपड़ा हमारी बीवी को पसंद नहीं है, तो हम क्या करें, जितनी कीमत का हम ले रहे हैं उतनी कीमत का कोई दूसरा कपड़ा उसको दिला दें। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये 3 हुकूक जहां अदा होंगे इंशाअल्लाह वो घर सलामती के साथ चलता रहेगा और उस घर में खुशियां रहेंगी और उस घर के अंदर झगड़े फसादात नहीं आएंगे। और ये अलग बात है कि भाई छोटी छोटी बातों में कभी कभी जो है छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, और ये ऐसा जो है दुनिया के अंदर कोई घर इससे महफूज नहीं है। जब नबी का घर इससे महफूज नहीं है तो हमारे और आपके घर कैसे महफूज होंगे। तो ये हुकूक हैं बीवी के। बीवी का हक जब अदा हो जाएगा शौहर के तरफ से तो बीवी भी क्या करेगी, अपने शौहर का हक अदा करने की पूरी कोशिश करेगी। और कुछ औरतें हैं जिनके अंदर जो है हठधर्मी होती है और वो औरतों के अंदर जो है फसाद बहुत ज़्यादा होता है
शौहर अपने बीवी का पूरा हक अदा करता है, लेकिन बीवी जो है अपने शौहर का हक अदा नहीं करती, वो अलग चीज़ है। लेकिन आम तौर से जब शौहर अपनी बीवी का हक अदा करेगा तो बीवी भी अपने शौहर का हक अदा करेगी। तो ये 3 हुकूक सबसे बड़े हैं। इन 3 हुकूक को अदा करने की पूरी कोशिश हमको करना है। और इसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की ज़िंदगी को देखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। 11 बीवियां आपके निकाह में थीं। बाज़े लोग जो हैं इसके ऊपर इश्काल करते हैं, एतराज़ात करते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के ताल्लुक़ से फितना उठा था, उस वक्त मैंने 2 जुमे में इस बात को बयान किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। और इन 11 बीवियों को देने का मकसद क्या है कि घर के अंदर की जो ज़िंदगी है वो मुकम्मल तरीक़े से उम्मत तक पहुँच जाए। इंसान की 2 तरह की ज़िंदगी होती है, एक बाहर की और एक घर के अंदर की। घर के अंदर क्या हो रहा है बाहर मालूम नहीं होता, बाहर जो होता है पूरी दुनिया देखती है। लेकिन घर के अंदर की ज़िंदगी भी बहुत ही ज़रूरी है और ये पार्ट भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ अता फरमाई और इन 11 बीवियों ने मुकम्मल तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की ज़िंदगी को उम्मत के सामने पेश कर दिया। और इसके साथ साथ बीवी के साथ हमदर्दी और उसकी छोटी मोटी गलतियों के ऊपर सर्फ़ नज़र ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर अपनी बीवियों के ऊपर, अपने घर के औरतों के ऊपर हम सख्ती करेंगे और इसी तरीक़े से छोटी मोटी गलतियों को हम सर्फ़ नज़र नहीं करेंगे तो ये चीज़ भी हमारे लिए झगड़े का सबब बनती है और ये झगड़ा जो है बड़ा होके तलाक़ तक पहुँचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर के अंदर की ज़िंदगी क्या थी? किसी ने अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि अम्मी जान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की ज़िंदगी कैसी थी? तो अम्मी जान फरमाती हैं कि जैसे ही आप घर में अंदर आते तो घर का बहुत काम आप जो है अपने हाथ से करते थे। यानी अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कपड़े को लेते, सुई धागा लेकर उस कपड़े में पेबंद लगाते अपने हाथ से। रोटी पकाते, रोटी पकाने में अपने जो है बीवियों का साथ देते, आटा गूंदने में साथ देते, खाना पकाने में पूरी तरीक़े से मदद करते। तो ये तमाम काम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों के अंदर करके उम्मत को दिखाया है। आजकल बहुत सारे लोग जो है इसको आइब समझते हैं। अगर कोई मर्द जो है अपनी बीवी की हमदर्दी में उसकी खिदमत करे और उसके जो है किचन में साथ दे दे तो दुनिया कहती है कि भाई जोरू का ग़ुलाम है। इस तरीक़े से बातें होती हैं। इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर हमको अमल करना है। इस तरह अगर हमारे साथ उनकी मदद होती रहे तो इंशाअल्लाह छोटी मोटी जो तनाफुरात हैं और इसी तरीक़े से छोटी मोटी जो हमारे दिलों के अंदर कदूरतें रहती हैं वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। आज माहौल क्या है? और एक बात ख़ास तौर से जहन में रखने की है कि वो लोग जो धूप में और गर्मी में काम करने वाले हैं उन लोगों को बहुत ही तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें और ये बातें जो हैं बेकार की नहीं हैं, शरीयत में इसका बहुत बड़ा रोल है, दीन के अंदर ये बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम घर के अंदर जाएं, सुबह से शाम तक हम लोग जो है धूप में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा बदन जो है पसीने से बदबू आ रही है हमारे बदन से, तो फ़ौरन जाना है, जाके नहा के उस कपड़े को बदल के मुकम्मल तरीक़े से साफ़ सुथरा हो जाना है। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब आप कभी बाहर से घर के अंदर तशरीफ़ लाते और कभी जो है आपके बदन से पसीना आता, हदीसों में बात आती है कि आपके बदन से जो पसीना आता था उस पसीने में मुश्क से भी ज़्यादा खुशबू निकलती थी।
उस पसीने से मुश्क से भी ज़्यादा खुशबू निकलती थी। इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर जाते ही नहाते थे और कपड़े बदलते थे। और कभी कभी जो है कीमती कीमती कपड़े भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेबतन फरमाया। हमें क्या मालूम, हम जो है यही सुनते आ रहे हैं कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है बहुत ही गुर्बत वाली ज़िंदगी थी और आपके कपड़े में जो है पेवंद लगा हुआ था और आपके कपड़े जो है फटे रहते थे, वैसे ही कपड़े पहन लेते थे। ये भी एक सही हकीकत वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ भी हमको देखना है, वो उन हदीसों को भी सुनना है जिनमें यह कहा गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़े वक्तों में अपने बदन पर कीमती कीमती कपड़े भी ज़ेबतन फरमाए। और कभी कहीं से जो है जमात आती आपसे मुलाकात करने के लिए, उसके लिए एक अलग जोड़ा आपके पास था, जुमा के लिए एक अलग जोड़ा आपके पास था, और उस जोड़े को जुमे के दिन पहनकर अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में आकर जुमा का खुतबा और बयान करते थे। और कभी बाहर से कोई जमात आती, वो कपड़ा पहनकर उस जमात के साथ आते, जमात के सामने बैठकर बात करते। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है जो लोग धूप में काम करने वाले हैं, जिनके बदन से पसीने की बो आती है, उनके लिए सुन्नत यही है कि वो लोग क्या करें, घर में जाते ही फ़ौरन अपने कपड़े बदलें, नहाएं, दूसरे कपड़े पहनकर अपने घर में जो है खुशी से हंसते फिरते अगर रहें तो इंशाअल्लाह हमारे घर वालों के दिलों में मोहब्बतें आएंगी और वो जो कदूरतें हैं और वो जो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं वो तमाम बातें ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरीके से कभी जो है खाना, वैसे तो जो है हर घर जिसके अंदर जो है दिन में तीन वक्त जो है खाना पकता है, खाना पक गया, कोई अच्छी चीज़ बन गई तो उसके ऊपर हम जो है कुछ तारीफ़ अगर कर लें तो इससे भी जो है उनकी हिम्मत अफजाई हो जाती है, उनके लिए मदद हो जाती है। और ये तमाम काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको मिलती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये तमाम काम हमको मिलती हैं। तो इसलिए इन तमाम कामों के ऊपर हमारा अमल हो और हम जो है इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में भी मोहब्बतें आएंगी और हमारे घर भी मोहब्बतों से आबाद रहेंगे और हमारे घरों में झगड़े, फसादात, लड़ाइयाँ, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आज के ज़माने में इस सुन्नत के ऊपर बहुत ही एहतमाम से अमल करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर आज जो है मियाँ बीवी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और लड़कर झगड़कर पुलिस स्टेशन में जाकर खड़े हो जाते हैं। कितनी जो है अफसोस की बात है। एक ज़माना वो था जिसमें मुसलमान दूसरों के मसाइल हल करते थे। आज मुसलमान इतना गिरा हुआ है, इतना जलील हो चुका है कि आज मुसलमान अपना मामला उस कौम के पास लेकर जाता है जिस कौम को इस्तिंजा करने का तरीक़ा नहीं आता, उस कौम के पास जाकर हाथ बांधकर खड़े होकर अपना फ़ैसला करा लेता है। और ये खुली हुई बात है कि वो फैसला हमारे हक़ में आएगा या इंसाफ के साथ वो फैसला होगा या नहीं, मालूम नहीं। जो वो लोग कहेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। तो इससे जो है अपने ज़िंदगियों को पाक करने की, अपने घरों को बचाने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जो अंदर की ज़िंदगी है, इसी तरीके से हमको भी जो है अपने घरों के अंदर की ज़िंदगी वैसे ही बनाने की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।